नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय सिया राम, राम राम। कैसे हो आप सभी? जल्दी से बताओ, कमेंट में आप लोगों के देख लेती हूँ आप लोग कैसे हो, क्योंकि आज हम लोग ऐप पर हैं तो मुझे कमेंट आपके यहाँ देखने पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ आ चुके हैं, जैसे अमरनाथ आ चुके हैं, शिवांगी आ चुकी थी, शुभम आ चुके हैं, अंशुल आ चुके हैं, प्रकाश आ चुके हैं, मिथिलेश आ चुके हैं, सौरभ आ चुके हैं, रोशनी आ चुकी है, अक्षित आ चुके हैं। तो सभी को भैया गुड इवनिंग, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे, सभी को जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं एकदम मस्त जबरदस्त हो गए। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ आप लोग। मैं भी आ गया, अवनेश बॉल बोल रहे हैं, तो आइए भाई, आपका भी स्वागत है। शुभम आ चुके हैं, आंचल आ चुके हैं, तुषार आ चुके हैं, रवि आ चुके हैं। आज हमारी क्लास ऐप पर होने वाली है, तो ऐप वाले बच्चों से बातचीत होगी, ठीक है। कल की या पिछले 3 दिनों की तरह दूसरे सभी बच्चों से बातचीत आज हम नहीं कर पाएंगे, तो ये एक दुख की बात, बट एक खुशी की बात ये है कि ऐप वाले बच्चों से आज बात होगी अच्छे से, ठीक है। तो आज प्रॉपरली पता चलेगा कौन से बच्चे ऐप में हैं। आ जाओ बेटा। पिछली 3 क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? पिछली 3 क्लासेस में हम पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, रुधिर के बारे में। उसी को कंटिन्यू करते हैं और खत्म करने की कोशिश करते हैं अपने इस टॉपिक को, ठीक है। एक बार मुझे ये कमेंट करके बता दो आप लोग, आपको आवाज क्लियर आ रही है क्या? आपको आवाज क्लियर आ रही है? जल्दी से बताओ। और बोर्ड का जो पीछे कलर आपको दिख रहा है, ये कलर भी सही है क्या? आपकी आंखों पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? एक बार ये कमेंट करके बता दो जल्दी से। चलो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आप लोगों को बोर्ड का ये कलर सही लग रहा है और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना आपको आंखों में? कभी कुछ चुभ रहा हो या फिर अच्छा ना लग रहा हो आपको ये कलर, ठीक है। चलो मस्त मस्त मस्त, तेरे मस्त मस्त दो नैन। आ जाओ बेटा, चलो। तो बिल्कुल सही है सब कुछ चीजें, पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब कमेंट्स पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, ना मेरा ना आप लोगों का। अब पढ़ाई करनी है, आ जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड, तो ब्लड को हम लोगों को पढ़ना है बेटा आज। कल मैं आपको बता रही थी ब्लड सेल के बारे में, यानी रुधिर कोशिकाओं के बारे में। तो रुधिर कोशिकाएं हमने कल पढ़ी थी, 3 तरीके की होती हैं, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती हैं। आरबीसी को हमने कंप्लीट कर लिया था, डब्ल्यूबीसी को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो आज आप लोगों की हेडिंग क्या होगी? प्लेटलेट्स। तो आज हम लोगों की हेडिंग होगी प्लेटलेट्स, ठीक है। जिसको आप हिंदी में बोलते हो बिंबाणु, जिसको आप हिंदी में बोलते हो बेटा बिंबाणु। और बिंबाणु वर्ड ना आपको बहुत कम, रेयरली देखने को मिलता है। आपको हिंदी में ही इनको प्लेटलेट्स लिखा मिलेगा। तो याद रखना, प्लेटलेट्स कॉमन सा वर्ड है, सभी जानते हैं, ऐसा कोई रट्टा वाली बात तो है नहीं, ठीक है। आ जाओ प्लेटलेट्स पर। तो बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका साइंटिफिक या केमिकल नेम क्या होता है। तो आ जाओ केमिकल नेम की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लेटलेट्स के केमिकल नेम या रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इनका रासायनिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। अच्छा, विजिबिलिटी क्लियर है? दिख रहा है ये कलर आप लोगों को? एक सेकंड रुकना, मैं कमेंट जरा एक बार बस ये देख लूं कि भैया दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। मजा आ रहा है मुझे, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं बच्चों के। चलो चलो चलो, ठीक है। चलो भैया प्लेटलेट्स पढ़ रहे हैं, प्लेटलेट्स का केमिकल नेम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप बताओगे प्लेटलेट्स का केमिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? याद रखना, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। कल हमने पढ़ा था आरबीसी इरिथ्रोसाइट, फिर हमने पढ़ा था डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट, अब हम पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। याद रखना थ्रोम्बोसाइट या थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो याद रखना प्लेटलेट्स का केमिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। आगे आ जाते हैं, अगला नंबर पर बात करते हैं कि प्लेटलेट्स जो होती हैं इनके बारे में आपको क्या पॉइंट याद रखना है? इनका अमाउंट कितना होता है हमारे शरीर में, इनकी मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर के अंदर। तो जब आप बात कर रहे हो प्लेटलेट्स के अमाउंट की, तो बेटा ये मैंने आपको बोला था सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, लाखों में, मिलियंस में होती है, फिर डब्ल्यूबीसी सबसे कम होती है, और बीच की वैल्यू ली होती है प्लेटलेट
प्लेटलेट्स तो कितनी होती है, 1.5 से 4 लाख के बीच होती हैं, याद रखना। 1.5 से 4 लाख के बीच होती हैं, याद रखना। यानी 1.5 से 4 लाख होती है हमारे अंदर क्या, प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर। ठीक है, आ जाओ अब आगे, आ जाओ अब आगे। मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना होता है आप लोगों के कमेंट से कि कलर विजिबल हो रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ सारे कलर विजिबल हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं या नहीं, और कमेंट्स इतनी तेजी से आप लोगों के चल रहे हैं, बिल्कुल भी मुझे कुछ दिख ही नहीं पा रहा है। चलो चेंज कर लो, एक बच्चा बोल रहा है चेंज कर लो, तो चेंज ही कर लेती हूं, अब आपको दिख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, चलो तो बेटा हम पढ़ रहे हैं क्या, प्लेटलेट्स केमिकल नेम थ्रोम्बोसाइट अमाउंट होता है 1.5 से 4 लाख। आगे बात करते हैं, आपको पढ़ना है इनका फॉर्मेशन कहां होता है, इनका निर्माण कहां होता है। तो प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन या जो इनके निर्माण की बात हम कर रहे हैं, तो इनका निर्माण भी होता है कहां, याद रखेंगे येलो बोन मैरो के अंदर। ठीक है, यानी मैरो में ही इनका निर्माण होता है। और कौन से बोन मैरो में बोल सकते हो, पीले अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो पीले अस्थि मज्जा में बेसिकली इनका क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। ठीक है, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। बात करते हैं बेटा कि ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनकी डेथ कहां पर होती है, इनकी मृत्यु कहां होती है। तो जब इनका फॉर्मेशन हो रहा है तो इनकी मृत्यु की बात भी कर ले, तो इनकी मृत्यु भी स्प्लीन में होती है, याद रखना। जैसा कि WBC में पढ़ा था, WBC ब्लड में मर रही थी, जाकर ब्लड को ही WBC का कब्रिस्तान बोल रहे थे। लेकिन जब बात RBC की और प्लेटलेट्स की हो रही है, तो RBC और प्लेटलेट्स दोनों की दोनों आपके प्लीहा में जाकर मरती हैं, स्प्लीन में जाकर मरती हैं। ठीक है, और कितने दिन में मर जाती हैं ये बात भी आपको पढ़नी है। आज बेटा आप ऐप पर देख रहे हो क्लास, तो आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, इसीलिए चीजों को साथ के साथ पढ़ते चलो। ठीक है, आज आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। तो बेटा याद करें इनके लाइफ स्पैन की। ठीक है, बात करते हैं इनके लाइफ स्पैन की, यानी इनका जीवन काल कितना होता है। तो प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है, ये होता है बेटा, याद रखना, 5 से 9 दिन। 5 से 9 दिन। ठीक है, 5 से 9 दिन इनका क्या होता है, जीवन काल। कई बुक्स में आपके 4 से 8 भी दिख रहा होगा, कई बुक्स में एनसीईआरटी में 4 से 8 भी दिया होता है। तो एक आध नंबर की वेरिएशन बुक टू बुक, राइटर टू राइटर आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, बट इसके आसपास की ही वैल्यू मिलेंगी, याद रखनी है आपको बात। तो याद रखना लाइफ स्पैन 5 से 9 दिन होता है। ठीक है, और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनके फंक्शन की अगर हम बात करें, इनके कार्य की अगर हम बात करें, तो ये क्या काम करते हैं, तो इनके फंक्शन को सुन लीजिए या इनके वर्क को भी आप लोग सुन लीजिए कि प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं। तो प्लेटलेट्स का क्या काम होता है बेटा, तो याद रख लेना, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती हैं, याद रखना। ठीक है, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, रुधिर का थक्का जमाने में मदद करती हैं। रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो रुधिर का थक्का जमाने में सहायक कौन, आप बोलोगे प्लेटलेट्स। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर आपकी बॉडी में जो होते हैं, तो वहां पर प्लेटलेट्स का नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार इस कर्सर को नीचे करने दो मुझे, अभी कमेंट मत करो, फिर आपके कमेंट्स विजिबल नहीं होंगे जो नए बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक बार रुक जाओ, कमेंट मत करो, मैं बोल रही हूं आप लोगों को। ठीक, क्योंकि जो आपको समस्या आ रही है वो नीचे आप लोगों के कमेंट चले जाएंगे, मुझे दिखाई नहीं देगा, तो रुक जाओ एक बार, जरा कमेंट मत करो, मैं देख लूं जरा क्या समस्या आप लोगों को आ रही है। कर्सर को मुझे नीचे करने दो एक बार। इतनी संख्या में कमेंट, अरे ये एक बच्चे कई बार कमेंट कर रहे हैं क्या, या ये अलग अलग बच्चे हैं, दिल तो खुश हो रहा है मेरा। ब्लैक कर लो मैडम, ब्लैक कर लिया है हमने, अब जाके मुझे कमेंट दिखाए, बस थोड़ा सा और रुक जाइए, आप लोगों के कमेंट मुझे नीचे लाने दीजिए कर्सर को, फिर नए कमेंट मैं देख पाऊंगी, क्योंकि सारे कमेंट आप कर रहे हो इतने सारे, मुझे किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है। रुक जाओ एक सेकंड भाई, कमेंट मत करो। हाँ मैम क्लास अटक रही है, अच्छा हाँ देखो ये मुझे प्रॉब्लम आपकी समझ में आई ना। ठीक है भाई, कमलदीप जी धन्यवाद। अब नहीं पटक रही है, सही नहीं दिख रहा, अच्छा क्या हो रहा है भाई, मैम क्लास अटक रही है, सही नहीं दिख रहा है,
क्या दिक्कत आ रही है? और बच्चे बताओ जल्दी, क्लास नहीं दिख रही है क्या? चलो चलो आ जाओ, अब कमेंट मत करो। तो आप लोगों ने सुन लिया बेटा सभी को कि प्लेटलेट्स के बारे में इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। अब आप लोगों को क्या पढ़ना है बेटा? प्लेटलेट्स का अमाउंट बता दिया, डेथ बता दी, लाइफ स्पैन बता दिया, वर्क बता दिया। शेप की अगर बात करें तो ये होती है रोड शेप, यानी छड़ के आकार होती है। छड़ के तरीके का इनका क्या होता है? इनकी शेप होती है, ठीक है। शेप यानी आकृति की इनकी बात कर ली जाए तो जैसे कोई छड़ होती है, जैसे कोई रोड होती है, ठीक है। तो रोड लाइक या एक छड़ की समान इनकी क्या हो सकती है? संख्या या इनकी शेप हो सकती है, आकृति, ठीक है। याद रखना ये सारी बातें प्लेटलेट के बारे में। अब आगे आ जाओ, अब आगे आओ। अब आपको क्या हेडिंग देनी है बेटा? अब आप लोगों को हेडिंग देनी है ब्लड। हमने क्या पढ़ लिया है? हमने ब्लड सेल्स को पढ़ लिया है पूरी तरीके से। हमने ब्लड क्या होता है ये पढ़ लिया है। अब आ जाओ ब्लड ग्रुप्स पर, ठीक है। अब आ जाओ बेटा, हेडिंग देंगे एक ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स यानी हिंदी में बोलेंगे इनको क्या? रुधिर समूह। हिंदी में बोलेंगे बेटा रुधिर समूह, ठीक है। ब्लड ग्रुप, जब आप ब्लड ग्रुप पढ़ रहे हो तो एक नाम आपको अपने जहन में बसा लेना है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर, ये कौन थे? ये लैंडस्टीनर। हिंदी में भी इनको क्या बोलेंगे बेटा? कार्ल लैंडस्टीनर। इनका नाम हिंदी में भी यही रहेगा, कार्ल लैंडस्टीनर। क्यों मैं ये नाम आपको याद दिला रही हूं? इसलिए बेटा जब भी आपको एग्जाम में पूछे कि ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था, ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, तो आपको याद रखना है कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या करा था? ब्लड ग्रुप को खोजा था। दो सन यहां पर आपको याद रखने हैं। 1900 से 1901 के बीच में कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या करा था बेटा? ब्लड ग्रुप को खोजा था। 1900 भी सही है, 1901 भी सही है, याद रखना। दोनों ही एनसीईआरटी के दिए हुए ईयर हैं, याद रखोगे, ठीक है। तो 1900 से 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या करा था? ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करा था। इसीलिए जो कार्ल लैंडस्टीनर है, इसीलिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। इसीलिए इनको क्या मिला था बेटा? नोबेल प्राइज भी इनको दिया गया था, नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया 1930 में। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी, रुधिर समूह को खोजा था, ठीक है। तो याद रखना बेटा कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में ये बातें, एक नंबर में सीधा सीधा। और आपके एग्जाम में तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भैया सर्वप्रथम रुधिर समूह को किसने खोजा था? तो आप लोग बताएंगे सर्वप्रथम रुधिर समूह को किसने खोजा? कार्ल लैंडस्टीनर ने। मुझे किसी के कमेंट शो नहीं हो रहे हैं बेटा। ऐसा हो सकता है ऐप में ये प्राइवेसी हो कि आपके कमेंट आपको ही दिखेगा, किसी और को नहीं। लाइव चैट नहीं दिख रहा है तो ये दिक्कत, ये बेटा प्राइवेसी हो सकती है कि आपके कमेंट आपको ही दिखें, किसी और के कमेंट आपको नहीं दिखेंगे। हाँ जी, 1900 नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। कब? 1930 में नोबेल प्राइज इनको दिया गया था, याद रखना, ठीक है। चलो आगे आते हैं, बात करते हैं आगे किसके बारे में? कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में। इन्होंने जब बेटा ब्लड ग्रुप को बताया तो कुछ और चीजें भी थी जो इन्होंने ब्लड में खोज निकाली। तो जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूं एक इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक है। एक चार्ट मैं आपको बताने वाली हूं, कमेंट्स पर मैं आपके बिल्कुल भी ध्यान अब देने वाली नहीं हूं, ऐसे तो सिलेबस हो लिया आपका, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा, कार्ल लैंडस्टीनर ने जब ब्लड ग्रुप को ढूंढा था तो इन्होंने कुछ और चीजें ब्लड में खोज निकाली। क्या क्या है वो चीजें, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको समझाऊं बेटा ब्लड ग्रुप के बारे में, अगर मैं आपको बताऊं ब्लड ग्रुप के बारे में, रुधिर समूह के बारे में, तो बेटा इस संसार में लगभग कितने? इस संसार में लगभग 55 प्रकार के क्या हैं बेटा? 55 प्रकार के रुधिर समूह है। इस संसार में कितने प्रकार के रुधिर समूह है? 55 प्रकार के रुधिर समूह है। और इस 55 में से एक प्रकार का रुधिर समूह, इस 55 में से एक टाइप का ब्लड ग्रुप किसके अंदर होता है? ह्यूमन बीइंग में होता है, हमारे अंदर होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स यानी मानव में होता है। तो बेटा
जैसे हमारे अंदर ब्लड ग्रुप है, वैसे ही जितने भी इस पृथ्वी पर ऐसे जानवर जिसमें भी ब्लड पाया जाता है, तो ऐसे टोटल कितने ग्रुप बन जाते हैं? 55 बन जाते हैं। 55 में से एक हमारे अंदर है, मानव के अंदर। यही आपके सिलेबस में है, याद रखना। तो आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा तो ह्यूमन बीइंग का ब्लड ही पूछेगा, मानव का ब्लड पूछेगा। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन कि मानव के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है? मानव के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है? ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। मानव में कौन सा रुधिर समूह, मानव में कौन सा रुधिर समूह तंत्र पाया जाता है, यह पूछेगा। इस पूरे ब्रह्मांड में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम है? 55 प्रकार के ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिसमें से एक मानव में भी होता है, और कौन सा होता है ये आपसे पूछेगा। तो याद रखना, मानव की अगर हम बात कर रहे हैं तो मानव के शरीर में जो ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है ये है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या है बेटा? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो मानव के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप समूह पाया जाता है, या एबीओ ब्लड ग्रुप क्या बेटा? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि मानव के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो बता दिया एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने करी थी, यह भी आपसे पूछा जाएगा। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज किसने करी थी? तो अभी अभी मैंने आपको बताया, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करी थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने, वही जो मैंने अभी अभी नाम आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो याद रखना। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज करी? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, इसलिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1930 में। हमारे अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब जब कार्ल लैंडस्टीनर ने बेटा खोज करी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो साथ ही साथ कुछ और चीजें भी खोज निकाली, जिनका मैं यहां चार्ट बनाने वाली हूं। ठीक है, देखो ऐप आपने अपने ही कमेंट देख सकते हो बेटा, आपको किसी और का कमेंट नहीं दिखाई देगा। अब वॉइस में क्या दिक्कत आ रही है, जल्दी बताओ। माइक मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है बहुत आराम से, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ये पिछले बैच से दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये वॉइस, एक सेकंड रुको, मैं वॉइस कर लूं। ठीक है, ठीक कर लूं वॉइस। बताना मुझे कब आपकी आवाज, मुझे मतलब कब ठीक लग रही है आपको आवाज। अच्छा, आप बताना आवाज क्लियर है, बताना जल्दी से। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ही है बेटा, इसकी फुल फॉर्म नहीं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का ही नाम है। ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है। अब आवाज ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ। चलो आ जाओ। अब देखो बेटा, अब आपको क्या पढ़ना है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कार्ल लैंडस्टीनर ने जब इसको खोजा तो क्या क्या चीजें बताई। अब जो करेगा कमेंट, उसको ये चार्ट बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला, और जो समझेगा वो कभी इसे भूलने नहीं वाला। तो याद ध्यान से इस चीजों को समझते चलो जो मैं यहां बता रही हूं आपको। ठीक है, एक तरफ मैं क्या लिखूंगी, एक तरफ मैं लिखूंगी बेटा ब्लड ग्रुप। यहां मैं लिख रही हूं ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स, जिसको आप रुधिर समूह बोलोगे, रुधिर समूह। इधर मैं क्या लिख रही हूं, एंटीजन। इधर मैं लिख रही हूं एंटीजन, जिसको आप हिंदी में क्या बोलोगे, प्रतिजन, जिसको आप हिंदी में बोलोगे प्रतिजन। ठीक है, प्रतिजन। इधर मैं क्या लिख रही हूं, एंटीबॉडी। इधर मैं लिख रही हूं एंटीबॉडी, हिंदी में क्या बोलोगे, प्रतिरक्षी। इधर मैं लिख रही हूं RH फैक्टर, RH फैक्टर, हिंदी में क्या बोलोगे, RH कारक, RH कारक। ठीक है, तो ये कुछ चीजें भी आपको क्या करनी है, याद करनी है बेटा। अरे है वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस चेक करो, सब बच्चे यही बोल रहे हैं वॉइस मोमर बेकार हो गई है। एक सेकंड रुको, वॉइस में दिक्कत क्यों आ रही है समझ नहीं आ रहा मुझे। आवाज तो सही आनी चाहिए, दूसरी लीड लगाऊं क्या? एक सेकंड रुको।
अब जरा बताना, आवाज आ रही है बच्चों या नहीं आ रही है? अब जरा बताओ, अब आवाज क्लियर है क्या? आवाज क्लियर है, जल्दी बताओ। अरे आवाज क्लियर है बेटा, कुछ बच्चों को तो आवाज बिल्कुल क्लियर है। कॉलर में लगाने पर अभी आवाज फंसती है, मैंने लगा के देख लिया है। एक सेकंड रुकना जरा। अब बताओ बेटा, आवाज आ रही है क्या? जल्दी बताओ। अब वॉइस क्लियर है? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से, ठीक। नो मैम, नो मैम, यस मैम, बताने क्या कुछ बच्चे बोल रहे हैं नो, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस। आ जाओ इधर। अब सुनो बेटा, रुधिर समूह की जब खोज हुई तो रुधिर समूह कितने हैं हमारी बॉडी के अंदर? मैंने बोला ABO होते हैं, A B और O। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारे अंदर होता है। तो A ब्लड ग्रुप लिख दिया मैंने, B ब्लड ग्रुप लिख दिया मैंने, O ब्लड ग्रुप लिख दिया। अब एक और है बेटा, एक और ब्लड ग्रुप होता है जिसको आप क्या बोलते हो? AB ब्लड ग्रुप बोलते हो। जब A और B दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाएंगे तो एक और ब्लड ग्रुप बनता है जिसको आप बोलते हो AB ब्लड ग्रुप। तो इस तरीके से हमारे अंदर 4 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। बट आपको एग्जाम में पूछेगा कि हमारे बॉडी के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम है, तो सिस्टम आपको ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ही बताना है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। बट पूछे कि हमारे शरीर में, मानव के शरीर में कितने टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम होते हैं, तो बेटा कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, सिस्टम नहीं, कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, तो बेटा 4 होते हैं हमारी बॉडी में। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, AB और O, ठीक है। जब सिस्टम पूछे तो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है हमारी बॉडी में। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? तो 4, A B AB और O, ठीक है, मैंने लिख दिया है यहां पर, ठीक है। क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, बोर्ड के टाइम पर मत जाओ, ये खराब ही रहता है बोर्ड का टाइम, ठीक है। क्लियर आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है बोल रहा है एक बच्चा, या क्लियर आ रही है? चलो क्लियर आ रही है, अब सुन लो। तो A ब्लड ग्रुप होता है, B ब्लड ग्रुप, AB और O होता है। अब आ जाओ एंटीजन पर। एंटीजन क्या होते हैं बेटा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वही आपका एंटीजन होता है, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वही आपका एंटीजन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप A है, उसका एंटीजन क्या होगा, तो आपको बताना है अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसका एंटीजन भी A ही होगा। तो जो आपका ब्लड ग्रुप वही आपका एंटीजन। अगर किसी का ब्लड ग्रुप B है तो उसका एंटीजन भी क्या होगा? B ही होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है, AB है, तो उसका एंटीजन भी AB ही होगा, याद रखना। मैं फिर से बोल रही हूं, जो आपका ब्लड ग्रुप वही आपका एंटीजन होता है, ठीक है। अब एक बात यहां ये याद रखनी है कि O ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता। O ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता। तो एग्जाम में आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता, तो आप बताएंगे O ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसका कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो आपको 5 से 6 नंबर में मिलती है साइंस एग्जाम में, याद रखना। अब सुनो यहाँ पर प्रतिरक्षी के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में। तो याद रखना, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है बेटा उसका उल्टा होंगी आपकी एंटीबॉडी, एंटीजन, सॉरी ये प्रतिरक्षी जिसको हिंदी में बोलते हो। मैं फिर से बोल रही हूं, जो आपका ब्लड ग्रुप होगा उसके विपरीत होंगी आपकी एंटीबॉडी, जो आपका ब्लड ग्रुप उसी के विपरीत आपकी एंटीबॉडी। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है बेटा तो आपकी एंटीबॉडी क्या होगी? आपकी एंटीबॉडी B होगी। अगर आपका ब्लड ग्रुप A है बेटा तो आपकी एंटीबॉडी क्या होगी? B होगी मैडम, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप B है तो आपकी एंटीबॉडी क्या होगी? A होगी मैडम, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप AB है तो आपकी एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, याद रखना, कोई नहीं। अब एग्जाम में पूछा जाएगा
कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती, जिसकी कोई प्रतिरक्षी नहीं होती, तो आपका आंसर होगा ए बी ब्लड ग्रुप, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसकी कोई एंटीबॉडी नहीं होती। अब आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं, तो ओ ऐसा ब्लड ग्रुप होता है जिसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी होती हैं। तो याद रखना, ए के पास क्या प्रतिरक्षी होगी, ए के पास होगा बी, बी के पास क्या प्रतिरक्षी होगी, तो उल्टा होगा, बी का उल्टा ए यानी ए होगी। ए बी के पास कोई प्रतिरक्षी नहीं होता, कोई एंटीबॉडी नहीं होता, और ओ ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके पास दोनों एंटीबॉडी होती हैं, दोनों होती हैं ए और बी दोनों, याद रखना, ठीक है। इनको स्मॉल में लिखते हो जिससे आप दोनों को अलग अलग करके पढ़ सको, ठीक है। एंटीजन को आप कैपिटल बना दो, एंटीबॉडी को आप स्मॉल बना दो, तो थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, एंटीजन क्या, जो आपका ब्लड ग्रुप वही आपका एंटीजन। तो भैया एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भैया एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बताइए इसके रुधिर में कौन सा एंटीजन होगा, तो आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। कह रहा है ए ब्लड ग्रुप तो एंटीजन भी क्या होगा, ए ही होगा, बी ब्लड ग्रुप तो एंटीजन भी बी ही होगा, ए बी ब्लड ग्रुप तो एंटीजन भी ए बी ही होगा, ओ का कोई एंटीजन नहीं होता, स्पेशली याद रखना, एक नंबर में ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बात करें एंटीबॉडी की, तो जो आपका ब्लड ग्रुप उसके हमेशा विपरीत होंगी आपकी एंटीबॉडी, ए के लिए बी और बी के लिए ए, और ए भी ऐसा है जिसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन याद रखना, और ओ ऐसा है जिसके पास दोनों होती हैं, ए भी होती है और बी भी होती है। आ जाओ आरएच फैक्टर पर बेटा, आरएच फैक्टर क्या होता है, तो पहले आरएच फैक्टर के बारे में कुछ चीजें पढ़ लो, फिर बताती हूँ आरएच फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो हेडिंग देंगे आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर हिंदी में आरएच कारक, आर एच कारक। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएच फैक्टर की खोज आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में, तो आरएच फैक्टर की खोज या आरएच फैक्टर की डिस्कवरी किसने करी थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आरएच फैक्टर की खोज या आरएच फैक्टर की डिस्कवरी करी थी बेटा, दो वैज्ञानिकों का नाम यहाँ पे याद रखना है, एक तो कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, और दूसरा नाम याद रखना है वेनर, ठीक है, दूसरा नाम याद रखना है वेनर। तो लैंडस्टीनर और वेनर इन दोनों ने मिलकर डिस्कवर किया था, किसको, इन दोनों ने मिलकर किसको डिस्कवर करा, तो याद रखना इन्होंने आरएच फैक्टर को मिलकर खोजा था। तो कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर करा था, किसको, आरएच फैक्टर को। क्या है मैडम आरएच फैक्टर, तो बेटा ईयर भी लिख लेना, किस ईयर में डिस्कवर करा, 1940 में, याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या है ये आरएच फैक्टर, तो बेटा ये जो कार्ल लैंडस्टीनर थे इनके पास एक बंदर था, एक पालतू बंदर था इनके पास, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि आरएच फैक्टर को किस जानवर से संबंधित करके पढ़ा जाता है, या आरएच फैक्टर का संबंध किस जानवर से है। तो जब आपसे पूछे आरएच फैक्टर का संबंध किस जानवर से है, तो बताएंगे मंकी से है, बंदर से है, ठीक है। तो याद रखना आरएच फैक्टर का संबंध किससे है, एक मंकी से है, बंदर से। क्यों है बंदर से, तो कार्ल लैंडस्टीनर के पास एक पालतू बंदर था, ये बंदर 1940 में मर गया, इस बंदर पर ये रिसर्च कर रहे थे, प्यारा बंदर था इनका, मर गया बेचारा, तो बहुत दुख इन्हें हुआ। इन्होंने क्या सोचा, इस बंदर की याद में या इसको एक श्रद्धांजलि देते हुए मैं एक नया फैक्टर बनाऊंगा जिसको मैं आरएच फैक्टर बोलूंगा। आरएच फैक्टर कैसे मैडम, क्योंकि बेटा एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये जो बंदर था इस बंदर का नाम क्या था, या तो नाम बोल लो या इस बंदर की प्रजाति कौन सी थी। तो इस बंदर की प्रजाति या स्पीशीज की हम बात करें या इस बंदर के नेम की हम बात करें, तो इस बंदर का नाम था बेटा रीसस। क्या था इस बंदर का नाम, रीसस, ठीक है, रीसस। तो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ये भी
कि जो बंदर था जिसके द्वारा RH फैक्टर की खोज हुई वो किस प्रजाति का बंदर था, या उस बंदर का नाम क्या था। तो प्रजाति पूछे या इस बंदर का नाम पूछे, आपको याद रखना है रीसस, आपको याद रखना है रीसस, ठीक है। अब इस रीसस से कैसे बन गया मैडम RH फैक्टर, तो बेटा इस रीसस के नाम के दो कैपिटल लेटर लेकर R और H, ठीक है, R और H, इस रीसस के नाम के स्टार्टिंग के दो कैपिटल लेटर लेकर बना दिया RH फैक्टर, RH फैक्टर। तो इसीलिए पूछा जाता है कि RH फैक्टर का संबंध किस जानवर से है, बंदर से है, ठीक है, और किस बंदर से, रीसस से है, इसीलिए इसका नाम भी पूछा जाता है। अब क्या है ये RH फैक्टर बेटा, तो RH फैक्टर कुछ नहीं, RH फैक्टर सिर्फ आपके ब्लड पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, आपने सुना है ना, किसी का ब्लड A पॉजिटिव होता है, किसी का ब्लड A नेगेटिव होता है, किसी का ब्लड O पॉजिटिव होता है, किसी का O नेगेटिव होता है, B नेगेटिव B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज है आपके ब्लड पर वही है RH फैक्टर, वही है RH फैक्टर। तो RH फैक्टर कोई नई चीज नहीं है। क्या है RH फैक्टर, आपसे पूछेगा RH फैक्टर क्या होते हैं, तो बेटा आपके ब्लड के ऊपर जो चार्जेस होते हैं उसी को बोलते हो RH फैक्टर। तो A पॉजिटिव भी हो सकता है, A नेगेटिव भी हो सकता है, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव O नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्ज आपकी ब्लड पर होते हैं उसी को आप बोलते हो RH फैक्टर। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत, अंकित अनिकेत दीक्षित जी कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ। शांति शरद मिस्ता जल्दी से बताओ कोई दिक्कत यहाँ पर। छवि जी कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ट आपको एक नंबर का क्वेश्चन देता है, ध्यान से सुनना। जो आपका ब्लड ग्रुप वही आपका एंटीजन, या जो आपका एंटीजन उसके विपरीत होगी आपकी एंटीबॉडी, ठीक है। ए का एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, बी का एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए बी का एंटीजन ए बी, जबकि कोई एंटीबॉडी यहाँ नहीं होगी। ओ का कोई एंटीजन नहीं होगा, और एंटीबॉडी की बात करें तो दोनों होंगी। और RH फैक्टर, रीसस का नाम याद रखना है, 1940 में मर गया, खोज कर दी वैनर, और किसने, वैनर। भाई कार्ल एंड स्टीनर ने ब्लड की डिस्कवरी करी, इतनी बात तो आपको पता है, ठीक है। अब दो साइंटिस्ट ने मिलकर RH फैक्टर को खोजा था। तो एक तो क्या हो गए, कार्ल एंड स्टीनर हो गए, और दूसरे वैनर, वैनर यानी वानर, वानर से याद रख लेना वैनर, और बंदर तो है ही RH फैक्टर से संबंधित, आपको ये बात समझनी है, ठीक है। तो ये बात भी आपको पढ़ लेनी है। आ जाओ आगे, ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति जब किसी को ब्लड दे रहा है तो हमेशा समान ब्लड ग्रुप क्यों दिया जाता है, असमान ब्लड देने पर मृत्यु क्यों हो जाती है। अगर मैं आपको समझाऊं तो भैया अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो उसको आप A वाला ही तो ब्लड चढ़ाओगे, या उसको आप B वाला ब्लड चढ़ा दोगे। तो आप बोलोगे मैडम नहीं, हम उसको A वाला ही ब्लड देंगे, ठीक है। अगर कोई B वाला व्यक्ति है तो आप उसको B वाला ही ब्लड दोगे। O भी दे सकते हो, वो बात दूसरी है, अभी के लिए समझो जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप A है तो उसको ब्लड चाहिए तो आप उसको A वाला ही ब्लड दे सकते हो, B वाला नहीं दे सकते, ना AB वाला दे सकते, यानी समान ब्लड ग्रुप ही आप दोगे। अगर समान नहीं मिल रहा है तो देन आप O दे सकते हो, ठीक है, फिर आप O दे सकते हो। तो ये क्या फैक्ट है कि हमेशा समान ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा रहा है। तो उससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, यहां पर मैडम एंटीजन समझने होंगे, एंटीजन जिसको आप हिंदी में बोलते हो प्रतिजन, प्रतिजन समझनी होगी, एंटीबॉडी समझनी होगी, एंटीबॉडी, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो प्रतिरक्षी। तो समझते हैं, आ जाओ बेटा। ये जो एंटीजन होते हैं क्या होते हैं, तो अगर मैं पहला पॉइंट एंटीजन का बताऊं तो एंटीजन क्या कर रहे हैं बेटा, एंटीजन आपका ब्लड ग्रुप, तो जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वो ही आपका एंटीजन होता है, ठीक है। तो एंटीजन क्या काम करते हैं, एंटीजन आपके रुधिर समूह को बताते हैं, एंटीजन आपके रुधिर समूह को बताते हैं। अगर मैं आपको बताऊं ये एंटीबॉडी होती है प्रतिरक्षी, ये क्या काम करती है, तो प्रतिरक्षी बेटा आपको इम्यूनिटी देती है। प्रतिरक्षी क्या काम करती है, आपको इम्यूनिटी देती है, प्रतिरोधक शक्ति देती है।
ठीक है। प्रतिरोधक इम्यूनिटी देती हैं, प्रतिरोधक शक्ति देती हैं, ठीक है, रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं ये एंटीबॉडी जो होती है। फिर आपसे दूसरा पॉइंट पूछा जाएगा, क्या है एंटीजन बेटा? तो एंटीजन होती है ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? एक तरीके की प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? तो बताओगे ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है, तो आप बोलोगे प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? तो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंटीजन क्या है? एक तरीके की प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। और एंटीबॉडी भी क्या होती है? तो ये सेम प्रोटीन है हमारे ब्लड के अंदर। कौन सी प्रोटीन? तो ये भी होती है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक। चलो अब चलो आगे और सुनो इनके बारे में। आपको कि एंटीजन जो होते हैं ये कहाँ होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, कहाँ पाए जाते हैं हमारे ब्लड में? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख रही हूँ, इसीलिए स्टार लगाकर लिख रही हूँ, ठीक है, इसीलिए इसको मैं ग्रीन कलर से और स्टार लगाकर लिख रही हूँ, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एंटीजन हमारे ब्लड में तो होते हैं, इतना हमने पढ़ लिया, बट ब्लड में कहाँ होते हैं? तो बेटा याद रखना, ये जो एंटीजन होते हैं ये हमारी आरबीसी में होते हैं। कहाँ होते हैं? आरबीसी में पाए जाते हैं, ठीक है, आरबीसी में पाए जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक। तो आपसे एक नंबर में क्वेश्चन आएगा कि एंटीजन रुधिर में कहाँ होते हैं। तो रुधिर तो बहुत चीजों से मिलकर बना है, रुधिर में प्लाज्मा होता है, रुधिर में आरबीसी होती है, रुधिर में डब्ल्यूबीसी होती है, रुधिर में प्लाज्मा होता है, रुधिर के अंदर प्लेटलेट्स होती हैं। तो कहाँ होते हैं ये एंटीजन? तो केवल आरबीसी पे होते हैं, याद रखना। तो आरबीसी से जुड़े हुए होते हैं क्या? एंटीजन। और मैंने आपको लिखवाया भी था जब आरबीसी लिखवाई थी, तो याद रखना कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो प्रेजेंट ऑन आरबीसी ओनली, एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी ओनली, ठीक है। अब सुनो आगे, आपसे पूछेगा एंटीबॉडी कहाँ होती है ब्लड के अंदर। तो एंटीबॉडी दो जगह होती है, एक तो प्लाज्मा में होती है, कहाँ होती है? एक तो प्लाज्मा में होती है, प्लस कहाँ होती है? डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। तो प्लाज्मा में होती है और डब्ल्यूबीसी में होती है। तो एंटीबॉडी आपकी ब्लड के अंदर दो जगह पाई जाती है, प्लाज्मा में और कहाँ बेटा? डब्ल्यूबीसी में, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में, होप आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। क्योंकि दिक्कत भी डेमो आवाज की है। हाँ हाँ बेटा, आपकी आवाज की दिक्कत अभी भी बन रही है क्या? जल्दी से बताओ, अभी भी आवाज क्लियर नहीं है क्या? आरबीसी का मतलब बेटा रेड ब्लड सेल। आरबीसी आपके शरीर की एक तरीके की रुधिर कोशिकाएं होती हैं, जिसको आप बोलते हो लाल रुधिर कोशिकाएं। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और एंटीबॉडी दो जगह होती है ब्लड में, एक तो प्लाज्मा में होती है और एक कहाँ होती है? डब्ल्यूबीसी में होती है। वॉइस प्रॉब्लम अभी भी हो रही है बेटा, अब मैं क्या करूं बताओ? अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं मिला संदीप गुप्ता जी आज? बेटा रोज आपकी क्लास 6 बजे हुआ करेगी, आप आ जाया करना, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो रोज आपकी क्लास 6 बजे होती है, आप आ जाया करो, ठीक है। अब बेटा मैंने नई लीड भी लगा ली है, अब ये माइक थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको मैं कल रिप्लेस कर दूंगी, बट आज के लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने लीड भी चेंज कर ली है और काफी मैंने इसको टाइट भी कर लिया है, फिर भी वॉइस की दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब इस बॉक्स में कुछ दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब बताना वॉइस के बारे में थोड़ा सा, अब कैसी है वॉइस? सही है आवाज बेबे? कुछ बच्चों को सही आ रही है, कुछ बच्चों को गलत आ रही है, अब मैं क्या करूं बताओ? चलो अब आओ आगे बेटा, अब आ जाओ आगे। मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी को अलग ब्लड ग्रुप दे देते हो तो होगा क्या, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी यहाँ पे आरबीसी बताती हूँ आपको। मान ये आपकी आरबीसी है, ठीक है, ये क्या है रेड कलर से जो मैं बना रही हूँ, ये है आरबीसी, ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? आरबीसी है।
अब मैंने आपको बताया आरबीसी पे क्या जुड़े हुए होते हैं, तो मैंने आपको बताया आरबीसी पर एंटीजन जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये ग्रीन कलर के आरबीसी पर क्या लगे हुए हैं, एंटीजन लगे हुए हैं। ये आरबीसी पर क्या लगे हुए हैं, एंटीजन लगे हुए, ठीक है। और ये बह रहा है प्लाज्मा, ये यहां बह रहा है प्लाज्मा, ठीक है। मैंने बताया था ना हल्के पीले रंग का होता है और लिक्विड होता है, तो इस तरीके से ये प्लाज्मा बह रहा है बेटा, ठीक है। प्लाज्मा में ही तैर रही होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ठीक। तो प्लाज्मा में ही तैर रही होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जैसे कि आपने एक तालाब देखा, उस तालाब में पानी होता है लिक्विड, तो पूरा पानी क्या है, प्लाज्मा है, और उसमें मछलियां तैर रही होती हैं। तो ये मछलियां क्या है, आपकी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है, ठीक है। अभी भी नहीं है ठीक वॉइस, जल्दी से बताओ, बकवास कर रहे हैं बच्चे। चलो तो बेटा याद रखो, ये क्या है, पीला पीला ये है प्लाज्मा, और ये रेड रेड क्या है, आपकी आरबीसी है। आरबीसी से ये ग्रीन ग्रीन क्या लगे हुए हैं, एंटीजन लगे हुए हैं, याद रखना, क्योंकि मैंने बताया था आरबीसी से क्या जुड़े हुए होते हैं, एंटीजन जुड़े हुए होते हैं मैडम। तो इनको मैं क्या लिख सकती हूँ, इनको मैं एंटीजन लिख सकती हूँ, ठीक है। ये क्या है, एंटीजन है मैडम। ये प्रतिजन है, हिंदी में प्रतिजन बोलोगे, ठीक है। अब ये जो प्लाज्मा आपको दिख रहा है, ये प्लाज्मा पीला पीला, प्लाज्मा से क्या जुड़ा होता है, तो मैडम प्लाज्मा से जुड़ी हुई होती है आपकी क्या, एंटीबॉडी। तो मैं व्हाइट कलर से बना देती हूं प्लाज्मा में जुड़ी हुई एंटीबॉडी। तो ये निकली हुई है प्लाज्मा से एंटीबॉडी व्हाइट कलर की, ये निकली हुई है एंटीबॉडी इस तरीके से प्लाज्मा से, ठीक है। ये निकली हुई है एंटीबॉडी ऐसे करके प्लाज्मा से। तो आ जाओ, अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे समझाना है। मान लीजिए मैंने ये जिस व्यक्ति की आरबीसी ली है बेटा, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है मैडम, ए है। मैंने एक व्यक्ति की आरबीसी आपको दिखाई है और इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ठीक है। तो मैं इसको जब मान लीजिए इस व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ गई, तो इसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, तो आप बोलोगे मैडम ए ही दिया जाएगा, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसको ए ही दिया जाएगा, है ना। मैं क्या करती हूँ, मैं इसको बी ब्लड ग्रुप दे देती हूँ। मैं इसको कैसा ब्लड चढ़ा देती हूँ, मैं इसको बी ब्लड चढ़ा देती हूँ। तो अब ये व्यक्ति बचेगा या मरेगा, तो आप बोलोगे मैडम ये तो मर जाएगा, क्योंकि आपने इसको अलग ब्लड ग्रुप दे दिया है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये मर गया, अब हम वही समझने वाले हैं, ऐसा क्यों हुआ कि ये मर गया, ठीक है। तो सुनो, ये मर गया ऐसा क्यों हुआ, ठीक है बेटा। हुआ ये इसलिए क्योंकि मैंने जब इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए था, तो इसके ब्लड के अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर की एंटीबॉडी नजर आ रही है, ये सारी की सारी क्या होंगी, जल्दी से बताना जरा। जब इस व्यक्ति का ग्रुप ए है बेटा, तो इसकी आरबीसी में जो एंटीजन है वो क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आंसर करो। अगर किसी ये व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका एंटीजन क्या होगा। संदीप जी मुझे आपका कमेंट दिख रहा है बेटा, अब क्या बोलना चाह रहे हो बोलो, ठीक है। नहीं बेटा, एंटीबॉडी ब्लड डोनर होते हैं क्या, ऐसा कुछ नहीं है, अभी आप समझो जो मैं समझा रही हूं, ठीक है। हाँ ओ भी दे सकते हैं, वो बाद की बात है, अभी पहले आप ये समझो। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है, ठीक है। तो इसका जो ब्लड ग्रुप ए है बेटा, तो इसके अंदर ये जो एंटीजन आपको मिल रहे हैं, ये भी क्या है सारे के सारे, तो आप बोलोगे मैडम ए है। तो ये एंटीजन क्या है बेटा, ये ए है, ये ए एंटीजन है सारे के सारे, जो ये ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं। यानी मैं यहां लिख देती हूं, इसके अंदर एंटीजन क्या होगा, जो आपका ब्लड ग्रुप वही आपका एंटीजन। तो जब इसका ब्लड ग्रुप ए है, तो ये सारे के सारे ग्रीन कलर के एंटीजन भी क्या होंगे, ए ही होंगे। दूसरी बात पर आ जाओ, दूसरी बात पर आ जाओ। दूसरी बात मैं क्या कह रही हूं, ये जो व्हाइट कलर के आपको दिख रहे हैं, ये क्या है बेटा, ये है मैडम एंटीबॉडी। ये क्या है, एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षी, ठीक है, यानी कि प्रतिरक्षी। तो मुझे जल्दी से बताओ,
जब इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके शरीर में ये जो एंटीबॉडी होंगी प्रतिरक्षी होंगी तो क्या होंगी? तो आपका आंसर होगा मैडम, जो एंटीजन होता है या जो ब्लड ग्रुप होता है उसका हमेशा उल्टी, उसका हमेशा विपरीत होंगी एंटीबॉडी। तो ए का विपरीत क्या होता है? बी। तो इसके शरीर में प्रतिरक्षी क्या होंगे? बी होंगे। और एंटीजन क्या होंगे? ए होंगे। तो ये व्हाइट कलर से जितना भी आपको दिख रहा है ये सब क्या है? ये बी है। इसके शरीर में ये जितने भी एंटीबॉडी आपको दिख रही है क्या है? सारी की सारी मैडम बी है। ठीक है, बी है। चलो अब मैंने इसको चढ़ा दिया बी वाला ब्लड ग्रुप। तो बी वाला जो व्यक्ति था इसके शरीर में एंटीजन क्या होगा? इसके शरीर में एंटीजन क्या होगा? तो आप बोलोगे मैडम जब इसका ब्लड ग्रुप बी है तो इसका एंटीजन भी क्या होगा? बी ही होगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप वो ही एंटीजन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी क्या होंगी, इस व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडी क्या होंगी, तो आप बोलोगे मैडम इसकी जो एंटीबॉडी होंगी वो होंगी ए। क्यों होंगी ए? क्योंकि जो होता है ब्लड ग्रुप, जो होता है ब्लड ग्रुप उसी के अपोजिट होती है क्या? एंटीबॉडी। तो इसकी एंटीबॉडी क्या होंगी? ए होंगी। जब मैंने इस बी का ब्लड ए को चढ़ा दिया तो जैसे ही ये बी वाला ब्लड इस ए वाले के शरीर में पहुंचा तो बेटा इसके शरीर में कौन सा एंटीजन पहुंच गया? एंटीजन पहुंच गया ए। कौन सा एंटीजन पहुंच गया? एंटीजन पहुंच गया बी। जबकि इसका खुद के पास कौन सा एंटीजन था? मैडम ए था। तो ये एंटीजन क्या हो गए? अलग हो गए। एंटीजन क्या हो गए? अलग हो गए। इसको चाहिए था ए एंटीजन, पहुंच गया कौन सा एंटीजन? बी। तो एंटीजन क्या हो गए? अलग हो गए। ठीक है, अब जब इसको बी वाला ब्लड मैंने दिया तो इस ए वाले के शरीर में एंटीबॉडी क्या थी? मैडम बी थी। जब मैंने इसको बी वाला ब्लड दे दिया तो बी वाले के शरीर में एंटीबॉडी क्या थी? मैडम ए थी। तो भैया एंटीबॉडी और एंटीबॉडी भी क्या हो गई? अलग हो गई। एंटीबॉडी और एंटीबॉडी भी क्या हो गई? अलग हो गई। एंटीजन अलग हो गए। क्या अलग हो गया? ए इसका खुद का था, इसके पास कौन सा एंटीजन आ गया? बी। अलग अलग हो गए। एंटीबॉडी की बात करें, इसके पास कौन सी एंटीबॉडी थी? बी थी। इसके पास कौन सी पहुंच गई? ए पहुंच गई। ये भी क्या हो गई? अलग हो गई। तो होगा क्या बेटा? इसके ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी हैं आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़ जाएंगे और जैसे ही एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़े इसके रुधिर का थक्का बन जाएगा, इसके रुधिर की क्लोटिंग हो जाएगी और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए बेटा हमेशा सेम ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है। अगर मैं इसको ए वाला ही ब्लड देती तो इसके पास एंटीजन भी ए ही पहुंचता और एंटीबॉडी भी इसके पास बी ही पहुंचती। तो एंटीजन से एंटीजन मैच हो जाता, एंटीबॉडी से एंटीबॉडी मैच हो जाती, कोई दिक्कत इसको नहीं आती। बट जब मैंने इसको बी वाला ब्लड चढ़ा दिया तो इसका एंटीजन अलग अलग हो गए, एंटीबॉडी भी इसकी क्या हो गई? अलग अलग हो गई। इसीलिए इसकी हो गई क्लोटिंग और ये बेटा मर गया। ठीक है, समझो ये मर गया। अब बताओ समझ में आया या नहीं? ओ कैसे दे सकता है? तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इसको मैं ओ का भी ब्लड चढ़ा सकती थी बेटा, इसको मैं ओ का भी ब्लड दे सकती थी, तो मैंने अभी अभी बोला कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, कोई एंटीजन नहीं होता और दो एंटीबॉडी होती है, बी होती है, बी भी होती है। तो जब आपने इसको ओ वाला ब्लड चढ़ाया तो एंटीजन तो कोई होता ही नहीं है ए के पास, इसीलिए इसके पास खुद का एंटीजन ए ही रहा, क्योंकि ओ के पास तो 0 एंटीजन है, कोई एंटीजन है ही नहीं। तो एंटीजन के साथ तो कोई दूसरा फैक्टर मिसमैच हुआ ही नहीं, एंटीजन ए था अभी भी ए ही रहा, क्योंकि ओ के पास तो कोई एंटीजन होता ही नहीं है। अगर एंटीबॉडी की बात करें तो ए के पास बेटा दोनों एंटीबॉडी होती हैं, ए भी होती है, बी भी होती है। तो इसके खुद के पास क्या है? बी है। तो ए वाले को क्रॉस कर कर बी एंटीबॉडी के साथ जाकर मैच हो जाएगी। तो यहां पर बी मैच हो जाएंगे
और इसको ब्लड शूट कर जाएगा। तो कभी भी आपसे पूछे, समझ में आ गया? ठीक है, ओमवीर जी धन्यवाद, समझ में आया। तो बेटा कभी भी पूछे कि ओ जो होता है, अभी आगे पढ़ाऊंगी मैं सर्वदाता या सर्वग्राही, तो ओ सर्वदाता क्यों? क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं होता और उसके पास दोनों एंटीबॉडी होती है, इसीलिए वो सर्वदाता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई? जल्दी से बताओ। सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा है? ध्रुव बोल रहे हैं जैसे सुल्तान पिक्चर में, है ना मैम? हाँ बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, लेट मत आया करो साहिल जी, टाइम से आया करो। अब एक बार और सुन लो, मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूं। ठीक है, मैंने कोई ए वाला व्यक्ति लिया था। ठीक है, इस ए वाले व्यक्ति के शरीर में एंटीजन क्या था? एंटीजन क्या था बेटा? आप बोलोगे ए ही था मैडम। इस ए वाले के शरीर में एंटीबॉडी क्या थी? तो आप बोलोगे मैडम एंटीबॉडी जो थी वो बी थी, क्योंकि विपरीत होती है ये दोनों। वो बी थी, स्मॉल में लिख लेते हैं, बी थी। ठीक है, अब मैंने इसको कौन सा वाला ब्लड चढ़ा दिया? बी वाला। मैंने इसको कौन सा ब्लड दे दिया? बी वाला। बी वाले के शरीर में एंटीजन क्या था? बी वाले के शरीर में एंटीजन था मैडम क्या? बी ही था, क्योंकि जो आपका ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। ए वाले का एंटीजन ए था, बी वाले का एंटीजन बी होगा। एंटीबॉडी क्या थी इसके शरीर में? एंटीबॉडी क्या थी इसके शरीर में? तो मैडम उल्टा होता है इसका, तो इसके शरीर में एंटीबॉडी क्या थी? ए होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, जब ए वाला व्यक्ति जो था इसका खुद का एंटीजन क्या था? ए था। लेकिन जब इसको बी वाला ब्लड दे दिया तो बी के साथ कौन सा एंटीजन है? बी है। तो क्या दोनों मैच कर रहे हैं? ए और ए होना चाहिए था, लेकिन ए इसके पास खुद के पास है, बी वाला जब चढ़ा दिया तो एंटीजन बी पहुंच गया इसकी बॉडी में, तो दोनों अलग अलग हो गए। दोनों अलग अलग हो गए, जबकि एंटीजन और एंटीजन समान होने चाहिए थे। ए के साथ ए ही होना चाहिए था, जबकि ए के साथ क्या पहुंच गया? बी पहुंच गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एंटीबॉडी की। एंटीबॉडी की, इस ए वाले के शरीर में एंटीबॉडी क्या थी? बी थी। ठीक है, जब इसको बी वाला ब्लड दे दिया तो एंटीबॉडी क्या पहुंच गई? मैडम ए पहुंच गई। तो फिर से एंटीबॉडी और एंटीबॉडी क्या हो गई? अलग हो गई। एंटीबॉडी और एंटीबॉडी क्या हो गई? अलग हो गई। होना क्या चाहिए था ए वाले के लिए? एंटीबॉडी बी के साथ बी ही होना चाहिए था, जबकि बी के साथ क्या जुड़ गया? जाकर ए जुड़ गया। तो होगा क्या? ये एंटीजन और ये एंटीबॉडी आपस में जुड़ जाएंगी। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जुड़ जाएंगी और क्या होगा? इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है मैम, क्या ए पॉजिटिव वाले को ए नेगेटिव वाला ब्लड दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। मैं पूरा चार्ट बनवाऊंगी आपको, कौन किसको ब्लड दे सकता है, पूरा चार्ट बनवाऊंगी। ठीक है, ए बी ब्लड भी तो दे सकता है मैडम, इसको नहीं दे सकता बेटा, ए बी नहीं दे सकता। मैं पूरा चार्ट बनवाऊंगी आपको, उसमें आपको समझाऊंगी कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किससे ब्लड रिसीव कर सकता है। ठीक है, आज हमारा टारगेट था क्या? इसको खत्म करना टॉपिक को, बट कोई नहीं हो पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ बता ले सकता है इन सबको या सिर्फ ओ ही? इसको अब आप ओ वाला क्यों चढ़ा रहे हो बेटा? इसको आप ओ वाला क्यों दे रहे हो ब्लड? भैया ए तो इसको दे ही दे सकते थे, प्लस ओ वाला भी तो दे सकते हैं। तो ओ वाले का सीन सुन लो। जब ओ वाला व्यक्ति है तो उसके पास एंटीजन क्या होगा? आप बोलोगे मैडम कोई एंटीजन नहीं होता ओ के पास। और एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूं, एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूं तो आप बोलोगे मैडम इसके पास दोनों एंटीबॉडी होती है, ए भी होती है और बी भी होती है। ठीक है, तो जब मैंने ए वाले व्यक्ति को ये ओ का ब्लड दे दिया तो ए वाले के पास एंटीजन क्या था? आप बोलोगे मैडम ए था। एंटीबॉडी क्या थी? आप बोलोगे मैडम बी थी। ठीक है, तो इसके पास जब ओ का ब्लड दिया तो एंटीजन क्या पहुंचा? मैडम कोई एंटीजन नहीं पहुंचा, वही रहा जो इसके पास पहले था, क्योंकि ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं होता। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इसके पास एंटीबॉडी बी है और ओ के पास दोनों एंटीबॉडी होती है, ए भी होती है और बी भी होती है। तो जब इसको ओ वाला ब्लड दिया तो यहाँ दोनों एंटीबॉडी पहुंची। ए को क्या करेगा? ये नेगलेक्ट कर देगा और बी
जाकर बी के साथ जुड़ जाएगी, बी जाकर बी के साथ जुड़ जाएगी, तो सेम हो गई ना एंटीबॉडी, बी बी हो गई और ए ही रहा, क्योंकि कोई दूसरा फैक्टर वहां था ही नहीं जुड़ने के लिए, तो इसीलिए ओ सबको क्या हो जाता है, शूट हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है स्नेहा, समझ में आया सभी को? बताओ अब जल्दी से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए बेटा अभी हमारी साइंस की बुक आ रही है RWA की, उसमें आपको पीछे बहुत बढ़िया मात्रा में प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उस बुक को आप लगा लेना। ठीक है, अभी आ जाएगी कुछ टाइम में ही। ठीक है बेटा, बहुत स्लो इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि समझ में चीजें आनी ज्यादा जरूरी है। क्या कंफ्यूजन है मयंक, आलोक जी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, कल मैं आपको एक चार्ट बनवाऊंगी, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। ठीक है, और थोड़ा सा ब्लड ग्रुप फाइंड करना बताऊंगी कि मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ये है तो बच्चों का क्या होगा। उसके बाद ये खत्म चैप्टर, फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक आज आपका दूसरा होने वाला था, बट कोई नहीं, ये समझ में आपको आना जरूरी था। ठीक है, ब्लड एग्युलेशन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ब्लड एग्युलेशन हो जाएगा तभी इसकी मृत्यु हो जाएगी, यानी रुधिर का जमाव हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, कल मैं आपको थोड़ा सा चार्ट बनवाऊंगी कौन किसको ब्लड देगा, और कल मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ये तो बच्चों का क्या होगा। ठीक है, चलो मैम क्या बोल रहे हो वंडर, पहली बार समझ में आया तो धन्यवाद बेटा, ऑल क्लियर बेटा, समझ में आ जाएगा सब कुछ, और सिलेबस की टेंशन ना ले, बिल्कुल स्पीड में पढ़ेंगे, थोड़ा पहला टॉपिक है, दिमाग में चीजें आनी जरूरी हैं, और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें बस समझाने वाली कुछ चीजें जो टाइम ले सकती है, बाकी सब में तो आपको थ्योरिकली ऐसे लिखवाना ही है। ठीक है, चलो बेटा, तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार, चलो चलो चलो, बिल्कुल बाय बाय सभी को, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, हेल्दी खाइए, राम राम सभी बच्चों को, मिलते